ने अपने मुंह से ये बोला कि 2026 में हैदरपुर की सारी झुग्गियां साफ हैं जो मेट्रो स्टेशन के साथ में 26 में प्लान कर देगा बिल्कुल। मुंह से उसके ऑन द स्पॉट हमारे लाइव बैठ के हमारे सामने की वर्डिंग उसकी। निशान तो लगाएंगे जी हैं। अब बता जिसके 3-3 मकान जान गया मरेगा जिएगा। एक बार आप इस पे रोड पे थोड़ा सा इस कैमरे को घुमाओ और आप ये बताओ कि इस रोड पर डबल करने की इसे जरूरत क्या है। शालीमार गांव में ये जो रोड है ये 22 मीटर का है। पूरे शालीमार बाग में 16 मीटर के 18 मीटर के रोड है। सबसे बड़ा ये रोड है। दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों माहौल बेहद तनावपूर्ण है। शालीमार गांव स्थित मुख्य रोड पर सैकड़ों घरों पर पीले रंग के निशान लगाए गए हैं। ये निशान सिर्फ दीवारों पर नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के दिलों पर डर बनकर उभर आए हैं। इसमें अभी 10 फुट की जगह और सरकार अपनी ले सकती है। 8 फुट की पटड़ी है वो रोड में मिला ले और 3 फुट की ये बीच वाली ये डिवाइडर खत्म करके 10 फुट ये और बढ़ सकता है। लेकिन सरकार ने जानबूझ के जिद में अड़ी हुई है कि वंदना का ऑफिस तोड़ना है, मुसलमानों की दुकानें हटानी है, मस्जिद तोड़नी है और इन गरीबों को बर्बाद करना है। मेन कहानी ये है। वो छाती ठोके कहता मनीष गुप्ता ये छाती ठोके करा मेरे आमने सामने बैठ के। मेरी बहस हुई सीएम हाउस में, हमारी 3.5 घंटे मीटिंग हुई सीएम हाउस के अंदर। रेखा गुप्ता हमारे सामने नहीं आई। लोगों में ये आशंका गहराती जा रही है कि कहीं उनके घर तोड़ तो नहीं दिए जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो वो कहाँ जाएंगे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये कोई अस्थायी झुग्गियां नहीं है बल्कि वर्षों पहले बने पक्के मकान हैं। इन घरों में नियमित बिजली कनेक्शन, पानी की व्यवस्था और वो सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं जो दिल्ली की दूसरी कई अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मिली हुई हैं। लोगों का दावा है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इन घरों को बनाने में लगा दी। अब अचानक दीवारों पर बने ये पीले निशान उनकी नींद और चैन छीन रहे हैं। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठ रहा है कि जब दिल्ली में करीब 1700 के आसपास अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की बात कही गई थी तो फिर शालीमार गांव के इन घरों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। सरकार बनने से पहले जनता से वादा किया गया था कि अवैध कॉलोनियों को पक्का किया जाएगा, लेकिन यहाँ हालात इसके उलट दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जहां झुग्गियां हैं वहीं लोगों को पक्के फ्लैट दिए जाएंगे, दूसरी तरफ जिनके घर पहले से पक्के बने हुए हैं उन्हें उजाड़ने की तैयारियां क्यों हो रही हैं। स्थानीय जो लोग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर झुग्गी वालों को फ्लैट दिए जा रहे हैं तो फिर इन पक्के मकान वालों में रहने वालों को सड़क पर लाने की योजना सरकार क्यों बना रही है। अगर ये मकान तोड़ दिए गए तो यहाँ रहने वाले परिवार कहाँ जाएंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, बुजुर्गों और महिलाओं का क्या हश्र होगा। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। शालीमार गांव के लोगों का कहना है कि सरकार को जनता की मां कहा जाता है, लेकिन अगर यही सरकार अपने ही गरीब नागरिकों के साथ भेदभाव करेगी तब भरोसा कैसे बचेगा। ये जो डर है, ये जो डर का माहौल है, पीले रंग के निशान सिर्फ तोड़फोड़ के संकेत नहीं है बल्कि ये उन अनगिनत सवालों के प्रतीक हैं जो इन गरीब परिवारों की जिंदगी पर आने वाले समय पर सीधी तरह से असर डाल सकते हैं। इस पूरे मामले में शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता की चुप्पी को लेकर भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वो कई बार मिलने का समय मांग चुके हैं लेकिन अब तक उन्हें ना तो समय मिला है और ना ही कोई स्पष्ट आश्वासन मिला है। लोगों का कहना है कि लग रहा है कि उनकी बात सुनने वाला अब इस सरकार में कोई नहीं बचा है। जनता का कहना है कि ये नीति समझ से परे है। जो झुग्गियों में रहते हैं उन्हें फ्लैट देने की बात की जा रही है और जो पक्के मकान में रह रहे हैं उन्हें उजाड़ने की तैयारी है। ऐसा कैसे चलेगा। लोग अब खुलकर जवाब मांग रहे हैं। सरकार की खामोशी इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना रही है। शालीमार गांव के निवासी साफ तौर पर कह रहे हैं कि विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर उन्हें बेघर करना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि सरकार और जनप्रतिनिधि सामने आए और आकर साफ साफ बताएं कि इन पीले निशानों का मतलब क्या है और यहाँ रहने वाले सैकड़ों परिवारों का भविष्य का क्या होगा। क्योंकि अगर आज इन सवालों का जवाब नहीं मिला तो ये डर और असंतोष आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की है, उन्होंने क्या क्या कहा है हमारे इस रिपोर्ट में देखिए।
रखी है, सब रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट से रजिस्ट्री है, पीएम मुझे से भी कुछ होगी रजिस्ट्री है, सारी चीजें हैं। आप जो में जाते हो उनसे ये पूछते होगे कि आपके पास रजिस्ट्री है क्या, ठीक है। हमारे यहाँ पे ये ना टीचर कॉलोनी है, टीचर कॉलोनी 72 की रजिस्ट्री है, 72 की रजिस्ट्री है, और उस वार्ड का जो मुआवजा है वो कोर्ट में जमा है, बिल्कुल, और वो मुआवजा उठाया नहीं गया क्योंकि उससे 72 प्लॉट काट के अपना चला गया बंदा। 80 में इन्होंने एक्वायर किया यहाँ पे, 80 के बाद से इन्होंने कोई कब्जा नहीं लिया, खोज खबर ली 80 में, और 2025 में 45 साल हो गए। अब ये सो के जागे हैं, अब कह रहे हैं आपके तो पैसे जमा है वहाँ पे, अब वो कैसे ले लेंगे जिनके नाम पैसे जमा है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्री होने के बावजूद तोड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पक्की रजिस्ट्री है, हम पक्की रजिस्ट्री आपको हम दिखाएंगे। रेखा गुप्ता के पति को हम दिखा के आए अपनी रजिस्ट्री, 73 भी जाके हम तोड़ेंगे। वो कहता है कि यहाँ कबाड़ियों की दुकानें हैं, मुसलमानों की दुकानें हैं, मस्जिद है और वंदना का ऑफिस है, इसलिए ये मकान सारे टूटेंगे। आप एक बार ये लोग अपना काम कर रहे हैं, एक बार आप इस पे रोड पे थोड़ा सा इस कैमरे को घुमाओ और आप ये बताओ कि इस रोड पर डबल करने की इसे जरूरत क्या है। शालीमार गांव में ये जो रोड है ये 22 मीटर का है, पूरे शालीमार बाग में 16 मीटर के 18 मीटर के रोड है, सबसे बड़ा ये रोड है। इसमें अभी 10 फुट की जगह और सरकार अपनी ले सकती है, 8 फुट की पटड़ी है वो रोड में मिला ले, और 3 फुट की ये बीच वाली ये डिवाइडर खत्म करके 10 फुट ये और बढ़ सकता है। लेकिन सरकार ने जानबूझ के जिद में अड़ी हुई है कि वंदना का ऑफिस तोड़ना है, मुसलमानों की दुकानें हटानी है, मस्जिद तोड़नी है और इन गरीबों को बर्बाद करना है। मेन कहानी ये है, वो छाती ठोके कहता, मनीष गुप्ता ये छाती ठोके करा, मेरे आमने सामने बैठ के मेरी बहस हुई सीएम हाउस में, हमारी 3.5 घंटे मीटिंग हुई सीएम हाउस के अंदर, रेखा गुप्ता हमारे सामने नहीं आई, सिर्फ मनीष गुप्ता ही बैठा बैठा समझाता रहा, हम ये प्लान लेके आएंगे, ये प्लान लेके आएंगे, आपको ये स्वर्ग बना देंगे। अरे मोदी जी भी कहते हैं चप्पल वालों को जहाज में बैठा देंगे, बैठा दिया किसी को जहाज में। पर यार अभी कुंभ हुआ था, कुंभ में 80-80 हज़ार की टिकट बेच दी उन्होंने, 6-6 हज़ार की, ये गरीबों को बैठाया उन्होंने जहाज में। ऐसे ही रेखा गुप्ता कर रही है। इसका तो जो मुख्यमंत्री जो है कह रहे मेरा आइकॉन है योगी जी, तो योगी जी आइकॉन है तो फिर दिल्ली तबाह है भाई साहब, ये दिल्ली बर्बाद होनी है। इन्होंने कुछ नहीं करना रेखा गुप्ता ने, ये सिर्फ अपने झंडे गाड़ रही है। इनके कार्यकर्ता जो यहाँ के दोगले कार्यकर्ता हैं, सारे वोट मांगने आते हैं यहाँ पे और सबको धोखा दिया है। सारे जो रेखा गुप्ता, राजस्थान की MP, सारे कार्यकर्ता ये जितने शालीमार गांव के थे सब यहाँ पे आए हुए थे, सब ने वोट मांगी। अब सारे गायब हैं, सब तोड़वाने में शामिल है सब। ये अब की बार जब ये आएंगे वोट मांगने, हम बताएंगे इनको कैसे होते हैं कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। हमने भी यही रहना है, यानी आगे नहीं रहेंगे, थोड़ा पीछे रह लेंगे, पर हम बताएंगे कार्यकर्ता क्या होते हैं कार्यकर्ता। अच्छा, ये जो मार्किंग की गई है इसका मतलब क्या बताया इन्होंने? मार्किंग कुछ नहीं है, इन्होंने कहा हमने 10 मीटर रोड चाहिए, 40 फुट पे मार्किंग करके गए। अभी ये कह रहे ये रोड हमारा 100 फुट का डबल होएगा। पता नहीं यहाँ पे क्या प्लान लेके आएंगे, जबकि अभी पता नहीं किस चीज का हाईवे, इंटरनल रोड पे किस चीज का हाईवे है यहाँ पे, या कौन सा जीटी रोड है। जहांगीरपुरी वाला रोड भी नहीं है इतना बड़ा। आगे जगह नहीं, आगे जगह जमीन वहाँ पे सर, केला को कौन सी जगह बताओ? पीछे रेलवे की जमीन है, वो ले ले। संजय झा यहाँ के प्रधान है बीजेपी के, और कार्यकर्ता है, ये सब तोड़वाने में शामिल है। ये इनके साथ है सब। कोई ये हमारे साथ मीटिंग में शामिल थे, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि हमारे मकान बचा दो इनके, वहां सिर्फ हंसते रहे। ये सब वहां पे यहाँ मलाई काट रहे हैं ये लोग, कोई कुछ नहीं करता है। 2026 में पूरी मनीष गुप्ता ने अपने मुंह से ये बोला कि 2026 में हैदरपुर की सारी झुग्गियां साफ है, जो मेट्रो स्टेशन के साथ है, 26 में प्लान कर देगा बिल्कुल, मुंह से उसके ऑन द स्पॉट हमारे लाइव बैठ के हमारे सामने की बैटिंग उसकी। ये मुख्यमंत्री का आदमी कह रहा है, मुख्यमंत्री तो आती नहीं मीटिंग में सामने शालीमार गांव से, आप टाइम ले लो, हम टाइम ले, हमारे को मिलता नहीं टाइम वहाँ पे, हम 15 दिन से टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, कार्यकर्ता जाते ही नहीं है कि हम मीटिंग कराएंगे आपकी। ये हालात है, और ये आप जनता देख रहे हैं खड़ी है यहाँ पर, और आम लोग बहुत परेशान है।